हेलो बच्चों, पिछले वीडियो तक हमने 10.2 पूरी कर ली थी। आज हम 10.3 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली हमारी चल रही है सदिश। पहले इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण सूत्र हम कर लेते हैं। उसके बाद इस 10.3 के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न। मेरा उद्देश्य इस वीडियो में बस इतना रहेगा, सारे प्रश्न न करा के केवल हम वो प्रश्न कर लें जो हमारे लिए पर्याप्त हों, जिनसे प्रश्नावली के अधिक से अधिक सभी क्वेश्चन हो सकें। चलो बच्चों शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण सूत्र में 10.3 की पहला सूत्र, दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल। दो सदिश हैं, ए सदिश बी सदिश। इनके बीच मैंने माना थीटा कोण है, तब ए सदिश डॉट बी सदिश का मान मापांक ए मापांक बी कोस थीटा के बराबर होगा, यानी मापांक ए गुणा मापांक बी गुणा कोस थीटा। थीटा ए सदिश व बी सदिश के बीच कोण है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, अतः इसका जो कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ए सदिश डॉट बी सदिश का मान सदैव एक संख्या के रूप में प्राप्त होगा। इसमें सदिश नहीं आएंगे, आईजे के नहीं दिखेंगे। अंत में जब आंसर आएगा तो कोई संख्या आएगी, केवल परिमाण आएगा। ठीक है बच्चों, ये अपना महत्वपूर्ण सूत्र है सभी क्वेश्चन हल करने के लिए। दूसरा पॉइंट, दो सदिश ए सदिश और बी सदिश यदि लंबवत हैं, उनके बीच कोण 90 डिग्री है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब थीटा का मान हम यहाँ 90 रखेंगे तो कोस 90 का मान 0 होता है। 0 जब इससे गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 होगा। अर्थात ए सदिश व बी सदिश लंबवत होंगे तो ए डॉट बी का मान 0 होगा। ये चिन्ह इफ एंड ओनली इफ का है, यदि और केवल यदि का है। इसका मतलब यह है कि अगर ये लंबवत हैं तो ऐसा होगा, और ए डॉट बी का मान 0 है तो उल्टा वापस ए डॉट बी, ए व बी लंबवत भी होंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दो सदिश लंबवत हैं तो ऐसे उनका डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों सदिश लंबवत होंगे। बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ए व सदिश डॉट बी सदिश, उसमें बी सदिश के स्थान पे ए सदिश है, तो मोड ए सदिश पहले सदिश का मापांक, दूसरे सदिश का मापांक, और कोस 0 थीटा के स्थान पे 0। क्यों? दो समान सदिश एक ही दिशा में हैं तो उनके बीच कोण 0 डिग्री होगा। कोस 0 का मान 1 होता है, अतः ये 1 हो जाएगा। मोड ए सदिश गुणा के मोड ए सदिश का स्क्वायर। इसका मतलब हमें पता लगा ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर उस सदिश के मापांक का स्क्वायर होता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों का मान 1 के बराबर होता है इसी सूत्र से, क्योंकि इनके बीच कोण 0 डिग्री होगा, मापांक 1 होगा। तथा पांचवा सूत्र, आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, इन तीनों का मान 0 होगा, क्योंकि इनके बीच कोण 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। छठा महत्वपूर्ण बिंदु, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। सातवां पॉइंट, दो सदिश दे, उनके बीच कोण थीटा
ज्ञात कराए तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक। यह हमने इस सूत्र की सहायता से ही ज्ञात किया है। कोस थीटा बराबर इन दोनों को नीचे ले गए। 8वां बिंदु, लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन भी आया था। ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप की लंबाई या प्रक्षेप का सूत्र क्या है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटा जिस सदिश पर प्रक्षेप निकालें उसका मापांक यानी बी सदिश का मापांक होता है। बच्चों ये महत्वपूर्ण सूत्र थे, महत्वपूर्ण जानकारी थी जिनसे हम 10.3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कर सकेंगे। आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा देता हूं, 2 के बाद जो भी हैं वो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है कि लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ये व सदिश ये लंबवत है, यानी आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। लैम्डा का मान ज्ञात करना है। मैंने माना ये ए सदिश है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस 5 की, व ये बी सदिश मान लिया -i प्लस जे प्लस के। बच्चों इस दिया है कि ये दोनों सदिश लंबवत हैं, ए सदिश व बी सदिश लंबवत हैं। लैम्डा का मान हमें निकालना है। अगर ये लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अभी हमने सीखा था। तो ए सदिश का मान लिख दें 2i प्लस लैम्डा जे प्लस 5 के डॉट बी सदिश का मान -i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 0। अब हम इसे हल करते हैं। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे हल किया जाता है? i के साथ 2 है, इसमें i के साथ -1 है, गुणा होंगे -2 एकम 2। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करना है। इसमें j के साथ लैम्डा है, इसमें j के साथ 1 है, यानी कि लैम्डा एकम लैम्डा प्लस का लैम्डा। इसमें k के साथ 5 है, इसमें k के साथ 1 है, तो 5 एकम 5 बराबर 0। लैम्डा यहीं रहने देंगे। 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेंगे और वो इधर जाके -3, तो अपना आंसर आया -3। ये अपना आंसर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।